नमस्कार दोस्तों, कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल का ये परिवर्तन गहरे और सीधे प्रभाव डालेगा। इसका मुख्य कारण ये है कि मंगल अब आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर करेंगे। ज्योतिष में मंगल को ऊर्जा, साहस, नेतृत्व और क्षमता, पराक्रम और बाहुबल का प्रतीक माना गया है। यदि कुंडली में मंगल की स्थिति शुभ हो तो ये व्यक्ति को संघर्ष के बाद सफलता और मेहनत का पूर्ण फल प्रदान करता है। उसकी ऊर्जा सही दिशा में लगती है और परिणाम सकारात्मक आते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर मंगल अशुभ स्थिति में हो तो यही ऊर्जा गलत दिशा में जाकर व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकती है। अपने जीवन में आपने कई बार महसूस किया होगा कि गलत निर्णय हमारी ही मेहनत को व्यर्थ कर देते हैं और हमारे जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। इस परिवर्तन का कुंभ राशि पर व्यापक असर होगा, इसीलिए इस समय अपने निर्णय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की कोशिश करें। अक्सर हम अपने काम में सिर्फ एक पहलू पर ही ध्यान देते हैं और दूसरे को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे हमें पूरी तस्वीर समझने में दिक्कत होती है। दोस्तों, आज हम आपको मंगल के इस गोचर के प्रभाव के विस्तार से बताने वाले हैं। जिन लोगों ने 6 जून के बाद ये जानकारी प्राप्त की है वो ये जान लें कि 28 जुलाई तक मंगल आपकी राशि के सप्तम भाव में गोचर करेंगे। जी हाँ, जिससे पौने 2 महीने तक इसका गहरा प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। जुलाई के अंतिम चरण तक मंगल का ये स्थानांतरण जारी रहेगा। अब सवाल ये है कि ये गोचर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसका पहला कारण ये है कि मंगल अपनी नीच राशि कर्क को छोड़कर अब अपने मित्र ग्रह की सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। दूसरा कारण मंगल की दृष्टि और उसके प्रभाव का गहराई से महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, ये समय समझदारी से निर्णय लेने और अपनी ऊर्जा स्रोतों को बुद्धिमानी से उपयोग करने का है। मंगल की सप्तम दृष्टि सीधी आपकी राशि को प्रभावित करेगी, साथ ही धन भाव और नौकरी के घर को भी अपने चतुर्थ भाव से देखेगी। इसका प्रभाव 3 मुख्य क्षेत्रों पर पड़ेगा: आपके कैरियर, स्वास्थ्य और धन संपत्ति में। परिवार की स्थिति पर मंगल का ये गोचर आपके व्यवसाय, खासकर व्यापारिक यात्राओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस समझदारी से संभालना आवश्यक होगा, क्योंकि दोस्तों मंगल की ऊर्जा प्रबल होती है और हर कोई इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। ये ऊर्जा वैसे ही जैसे किसी के हाथ में हथियार देना। यदि वो व्यक्ति अनाड़ी है तो वो खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन वो समझदार है तो उसे न केवल अपनी सुरक्षा करेगा बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी रक्षा करेगा। ठीक उसी तरह मंगल का ये गोचर आपको एक जबरदस्त ऊर्जा प्रदान कर रहा है, जिससे इसे सही दिशा में उपयोग करने से आप अपने जीवन के कई क्षेत्रों में उन्नति कर सकते हैं। आपके भीतर एक ऊर्जा की लहर उत्पन्न होगी, लेकिन दोस्तों ये जरूरी है कि इससे ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने लिए नुकसानदायक ना बनने दें। चाहे आपका कर्म क्षेत्र हो या नौकरी, धन संबंधी मुद्दे हो या स्वास्थ्य संबंधित, हर पहलू में सजगता और सतर्कता बनाए रखें बेहद आवश्यक होगा। अब बात करते हैं कि ये ग्रह गोचर आपको किस प्रकार प्रभावित करेगा। प्रिय दोस्तों, कुंभ राशि के जातकों के लिए ये समय खास है, क्योंकि वो भीड़ में अलग पहचान बना सकते हैं। जी हाँ, और अपनी विशेषता को साबित कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये पहचान सकारात्मक होनी चाहिए, ना कि नकारात्मक, क्योंकि दोस्तों भीड़ में 2 ही तरह के लोग जो अलग नजर आते हैं। एक वो जो अपने व्यक्तित्व और आत्मविश्वास के साथ सबको आकर्षित करते हैं, सूट बूट पहनकर पहलू में परफेक्ट होते हैं, और दूसरे वो टूटे हुए, थके हुए, जिससे लोग दूर रहना पसंद करते हैं। अब सवाल ये है कि आपकी श्रेणी में आना, कौन सी श्रेणी में आना आप पसंद करेंगे, ये चुनाव आपका है। मंगल के प्रभाव से हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम पहले वाले समूह में रहें, जैसे जहां से पैसा, सफलता, कैरियर, परिवार और हर चीज हमारे लिए अनुकूल हो। अब समझे कि 6 जून को मंगल आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर चुके हैं। सप्तम भाव साझेदारी, वैवाहिक, दैनिक जीवन, आय और विदेश यात्राओं का प्रतीक है। ये ग्रह हमारे जीवन के उन पहलुओं को प्रभावित करता है जहां हम दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं, ये रिश्ते बनाते हैं। मंगल का ये गोचर आपके लिए नए अवसर, नई ऊर्जा लेकर आया है। जी हाँ दोस्तों, इसे सही दिशा में लगाकर आना और इस बात को उजागर करता है कि पिछले समय में आपके जीवन में कौन कौन सी
चुनौतियां थी। दोस्तों, पिछले 1.5 महीने से मंगल आपके छठे भाव में गोचर कर रहे थे। जी हाँ, छठा भाव आमतौर पर रोग, ऋण और शत्रु का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान मंगल की स्थिति नीच अवस्था में थी, जिससे परिस्थितियों को और भी अधिक कठिन बना दिया था। यदि कुंभ राशि की कुंडली को देखें तो दोस्तों, मंगल आपके तीसरे और 10वें भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव मेहनत और साहस का होता है तथा 10वां भाव कैरियर और नौकरी का प्रतीक माना जाता है। जब इन दोनों भावों का स्वामी छठे भाव में नीच हो जाए तो दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है कि कठिनाइयां बढ़ती हैं। आपने महसूस किया होगा कि मेहनत का आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पा रहा था। नौकरी में षड्यंत्र, करियर में असात्विकता देखने को आपको मिली होगी। लोन की समस्या गंभीर हो गई और कर्ज का बोझ बढ़ गया होगा। कई बार आपको ऐसा भी लगा होगा कि कोई अज्ञात व्यक्ति या परिस्थितियां लगातार आपके कामों में अड़चन डाल रही हैं। जी हाँ दोस्तों, ये समय शत्रु और बाधाओं का सामना करने का था, जिसमें कई बार चीजें अनिश्चित और अनकही रही होंगी। मंगल की स्थिति ने ये संकेत दिया है कि आपको धैर्य के साथ इन परिस्थितियों का सामना करना होगा और दोस्तों, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लाना होगा। पिछले 1.5 महीने में मंगल की स्थिति में आपके जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित किया है। यदि आप हाल ही के समय में स्थिरता, उतार चढ़ाव और तनाव महसूस कर रहे हैं तो ये समझना आवश्यक होगा कि मंगल की असुर स्थिति इसकी वजह हो सकती है। ये ग्रह प्रतिस्पर्धा को तैयार करते हैं और प्रतिद्वंदियों को आपको नीचे खींचने की प्रेरणा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अक्सर वही ऊपर चढ़ता है जो दूसरों को नीचे गिराता है। स्थिति में झगड़ा, मानसिक अशांति और आर्थिक नुकसान जैसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। मंगल ने कोर्ट कचहरी, ऑफिस, पॉलिटिक्स और नौकरी में षड्यंत्र जैसे मुद्दों को भी बढ़ावा दिया होगा, जहां गलत कार्यों में आपका नाम आने की पूरी संभावना बनी रही होगी। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं ने भी आपको बहुत परेशान किया होगा। इन सब का सीधा तात्पर्य ये है कि पिछले 1.5 महीने में आपकी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग नहीं हुआ है और परिणाम स्वरूप इन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा होगा। लेकिन दोस्तों, अब जब मंगल अपने मित्र की राशि सिंह में प्रवेश कर रहे हैं तो स्थितियों में सुधार आने की पूरी संभावना नजर आ रही है। सूर्य की इस राशि में मंगल का गोचर कई सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है, खास तौर पर जो जातक पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं और अपने पार्टनर की वजह से नुकसान झेल रहे हैं, या फिर जिन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि पार्टनर कोई जरूरी बातें छुपा रहा है। तो मंगल इन परिस्थितियों को स्पष्ट करेगा और उनका प्रभाव सच्चाई को उजागर करेगा और चीजों को आपके पक्ष में लाने में मदद करेगा। जो लोग नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं लेकिन साझेदारी या भरोसे को लेकर दुविधा में चले आ रहे हैं, उनके लिए ये गोचर भरोसेमंद व्यक्ति को मिलने का समय है। यदि आप अपने जीवन साथी के साथ या उनके नाम पर कोई भी करियर या व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो इस दिशा में कदम बढ़ाने का ये एक अनुकूल समय साबित हो सकता है। सकारात्मक परिणाम मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। वहीं जो लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म, मीडिया या सोशल लाइफ में संगीन हैं, उनके लिए ये गोचर विशेष लाभकारी सिद्ध हो सकता है। तीसरे भाव का स्वामी जब सप्तम भाव से संबंध बनाता है तो दोस्तों, साझेदारी, बिजनेस, नेटवर्क को कम्युनिकेशन में नए अवसर सामने देखने को मिलते हैं। चाहे वो ऑनलाइन मार्केटिंग हो या ब्लॉगिंग हो या फिर लेखन से संबंधित कोई भी कार्य, मंगल की स्थिति इन सभी क्षेत्रों में लाभ दिलाने के संकेत दे रही है। इसके अलावा जो अभी जातक विवाह के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे थे तो उनके लिए भी ये गोचर नई उम्मीद लेकर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, मंगल की ऊर्जा हमेशा प्रयास और मेहनत की मांग करती है, इसीलिए यदि आप अभी तक प्रयास कर रहे हैं तो इन्हें और तेज कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों अब आपके विवाह के प्रस्ताव आने की प्रबल संभावना बढ़ रही है। ये समय आपके लिए व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में बहुत सारे अवसर और बहुत सारी सफलताओं को लेकर आ रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको अच्छी सलाह देना है। धन्यवाद दोस्तों।